आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 या मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर से वही लाभ हानि का ही क्वेश्चन लेके आया, जो तमाम तरह के लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं। मैंने 3 वीडियो में ऐसे लाभ हानि के तमाम तरह के क्वेश्चन डाल दिए। आज जो लाया यह भी एक अलग तरीके के है और लाभ हानि में इसको आप पूरे लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर बता देंगे। आप देखेंगे कितना बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक एक सवाल को 2-2, 3-3 तरीके से बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वही तरीके आप लगाइएगा। आपका ट्रिक माध्यम में ट्रिक से लगाइए, चाहे परसेंटेज जिस तरह से लगाइए, चाहे फार्मूला आप लगाइएगा। मैं कई तरीके से बताऊँ। सब 5 देखेंगे। एक पुस्तक को 180 रुपये बेचने पर होने वाला लाभ कह रहा है कि एक होने वाला लाभ पुस्तक के क्रय मूल्य का 2/3 है। देखिएगा, इसको मैं सिंपल तरीके उसी तरह लगा रहा हूँ। देखिए, एक पुस्तक 180 में बेचने पर मैं एक ही तरीका लगा रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा मैं तो, अगर आपको समझ में इसके पहले वाला तरीका है तो वही कर लीजिएगा, मैं बोलने नहीं जाऊँगा। चाहे आप जिस तरह से मैं ये 2-3 तरीका बताएं, जो तरीका अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। तो हमारा क्या है, एक पुस्तक को 180 रुपया बेचने पर इसके मतलब पुस्तक का विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया 180 रुपये दे दिया है। अब ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि 2/3 क्रय मूल्य का लाभ 2/3, इसके मतलब 3 रुपया में 2 रुपया लाभ हो रहा है। इसके मतलब लाभ हो गया 2/3 दिया, 2/3 दिया। इसके मतलब 2 लाभ हुआ, 3 क्या हो गया क्रय मूल्य। तो इसके मतलब 2 लाभ हो गया, 2 रुपया नहीं लिखिएगा, केवल 2 लिखिएगा। और क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 3। अब बताइए 3 रुपया में अगर कोई चीज़ खरीद के 2 रुपया लाभ लेकर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा, आप भी जानते हैं। विक्रय मूल्य दिया, इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 3 रुपया था, 2 रुपया लाभ लेकर 5 रुपया में बेचा गया। इसका मतलब 5 रुपया लेकर कितना में बेचा गया, 5 बराबर आपका ये हो गया, 5 बराबर 180। विक्रय मूल्य दे दिया ना, विक्रय मूल्य 5 आ गया, तो 5 रुपया 180 दिया ना विक्रय मूल्य। इसका 1 बराबर निकालने तो 180 बट्टे क्या निकाल लेंगे 5। हमको निकालना क्या है, क रुपया क्रय मूल्य निकालना 3 पर, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 180 बट्टे 5 गुणे 3। काट दीजिए 5 से, यहाँ तो काटना तो आपको आता ही है। 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 6 के 30 गुणे 3, गुणा कर देंगे आपका 36 तिहाई कितना हो जाएगा 108। इसके मतलब 3 किसको मानते हैं, क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य जो आ गया, क्रय मूल्य बराबर 108 रुपया का क्रय मूल्य हो गया। ये तरीका हो गया। एक तरीका ये है, एक तरीका तो और भी बताया हूँ आपको। तरीकाएँ कई हैं, 3-3 तरीका, एक एक सवाल को 3-3 तरीके से बताया हूँ। आप 2 तरीके से लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक पुस्तक को 80 रुपये बेचने पर, इसका मतलब बेचने पर विक्रय मूल्य दे दिया। देखिएगा, विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, आपका विक्रय मूल्य दे दिया 80 रुपया। 80 रुपये में बेचने पर, इतने रुपये बेचने पर उसके होने वाली पुस्तक के क्रय मूल्य का 3/4 रुपया, हाँ 3/4 का हानि होती है। जितना भी क्रय मूल्य का 3/4। तो मैं दोनों तरीके, इसको 2 तरीके से आपको लगा दे रहा हूँ। आप 2 तरीके से 3 तरीके से बताया हूँ, 2 तरीके से इसको बता दे रहा हूँ, एक तरीके से आप लगा लेंगे। 3/4 हो रहा है, इसका मतलब हानि हो रही है 3/4। इसका मतलब 4 रुपये में 3 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे हानि बराबर हो रही है, तो 3 लिख लीजिएगा। क्रय मूल्य 3/4 है, तो क्रय मूल्य आपका 4 हो जाएगा। यही ना होगा, 3/4 है। अब बताइए कोई चीज़ 3 रुपया में हानि सह के 4 रुपये के सामान को 3 रुपया घाटा सम के बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, आप ही बताइए। अगर 4 रुपये में खरीदा गया था और उसे 3 रुपया नुकसान सह के बेचना हो तो 4 - 3, इसके मतलब 1 रुपये विक्रय होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, इसके मतलब विक्रय मूल्य 80, इसके मतलब क्या हो जाएगा 1 बराबर आपका दे दिया 1 रुपया बराबर आपका 1, यहाँ इसका विक्रय मूल्य 1 ही नहीं माने, तो 1 बराबर 80। आपका क रुपया पर निकालना क्रय मूल्य 4 से गुणा कर दीजिए दोनों पर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। 4 से 1 में 4 का 4, यहाँ 80 गुणे 4, 8 चौको 32, 320 रुपया हो गया आपका। क्रय मूल्य अगर पूछा होता तो क्रय मूल्य आप बता दिए 320 रुपया होगा। सिंपल, क्योंकि 4 किसको माने थे क्रय मूल्य। हानि पूछता तो 3 से गुणा कर दिया, 8 3 के 24, 240 रुपया का हानि हो जाती। लेकिन अब चलेंगे इसी क्वेश्चन को एक फर्स्ट टाइप से मैंने इसको बताया। अब इसको एक टाइप से और बताता हूं, आइए देखते हैं।
सवाल इसी है, 6वां ही सवाल है। एक पुस्तक को 80 रुपये में बेचने पर होने वाली कहानी के पुस्तक, आप बताइए कोई भी सामान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सामान खरीदा जाता है तो 100% पर खरीदा जाता है, पूरी 100% लगाई जाती है। तो ये क्रय मूल्य हो गया 100%, एक तरीका ये बता दे रहा हूँ, 100% पे खरीदी जाती है। अब उसे बेचा जा रहा है घाटा लगा के, हानि, कितना का हानि हो रहा है, तो 3/4 जितना भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 3/4, 3/4, 4 से काट दीजिए, इसमें देखिएगा 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 × 3, इसके मतलब 75% का नुकसान हो रहा है। तो बेचेगा कितना में, 100% पर खरीदा था, उसको 75% नुकसान ही हो जा रहा है, तो बेचेगा अब कितना, 75, 100 में से 75 घटा दीजिए, 25% पर वो बेचेगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका हो गया, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो गया 25%। इसका मतलब 25% पर आप देखिए कितना है, 80 रुपये, विक्रय मूल्य 80 है ना, तो इसका मतलब 25% पर आपका हो गया, 25% पर आपका हो गया 80। तो पहले 1% पर निकाल लीजिए, 1% पर क्या होगा, 80/25। आपको निकालना कितना, 100% निकालना, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो क्या होगा, 80 × 25 × 100, आज 25 चौक को 100, 4 बार में आप गुणा कर लीजिएगा, तो जैसे गुणा करेंगे 8 चौक को 32, 320 रुपये, इस तरह भी देखिए 320 रुपये आया। मैंने इस टाइप से बताया, एक मान के भी माना क्रय मूल्य 1 से मान जाएंगे, विक्रय मूल्य 3/4 हो जाएगा, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैंने 2 टाइप को, इस क्वेश्चन नंबर 6 को 2 टाइप से बता दिया। ये टाइप नंबर 2 था, एक सवाल को 2-2, 3-3 तरीके से बताएं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे अगले दिन। तब तक अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं बटन दबा लाइक बटन दबाइए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।